प्यारे बच्चों, मैं आशीष परीक्षा सागर यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। तो चलिए बच्चों, ये पिछले वर्ष का आया हुआ प्रश्न है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये कक्षा 10 यानी क्लास 10th के साइंस का पेपर है और आपका ये आया हुआ पेपर, यहाँ से प्रश्न ज़रूर आएंगे। तो चलिए हम जल्दी से देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है, तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता हुआ होता है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह होता है, ऑप्शन नंबर बी। कल ही आपका एग्ज़ाम है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग कांच के प्रिंट से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है? ऑप्शन नंबर बी, बैंगनी। एक विद्युत केतली से होकर प्रवाहित विद्युत धारा को दुगुना कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद में आपका है, एक विद्युत चुंबक का क्रोड बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ है, क्या है? मुलायम लोहा। निम्नलिखित में से कौन सा किरण आरेख सही है? किरण आरेख आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी सही है। और क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, विद्युत मोटर एक उपकरण है जो परिवर्तित करता है, क्या परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ये भी बहुत बेहतर क्वेश्चन है आपके लिए। शुद्ध वायु है, शुद्ध वायु क्या है? एक समांगी मिश्रण। एल्कीन है C3H6, ऑप्शन ए। शुद्ध जल का pH मान क्या होता है? सबको पता है 7। pH मान बहुत आता है खासकर जल का। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है तथा परमाणुवीय आकार में कमी आती है, ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। कॉलम ए और कॉलम बी का मिलान करना आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में। तो बी का क्या सही है? पहला सही है, बी यानी आपका यहाँ पर बी का नहीं, 1 का देखिए आपका दूसरा सही है, 1 का दूसरा सही है। फिर यहाँ दिया है कास्टिक सोडा, यानी दूसरे का पहला सही है साबुन निर्माण के लिए, ठीक। उसके बाद में आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। यानी प्यारे बच्चों, तो आपका सही हो जाएगा तीसरे का चौथा। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या हो जाएगा? ये प्रति अम्ल हो जाएगा, यानी तीसरे का चौथा सही हो जाएगा। और जो आपका चौथा है इसका तीसरा सही हो जाएगा। कीटाणुनाशक प्रति जीवाणु ब्लीचिंग पाउडर से ये नष्ट होते हैं। उसके बाद में है आपका क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, निम्नलिखित में से मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा लाल हो जाता है? H2SO4 यानी जलीय है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, नवीकरणीय ऊर्जा का एक पर्यावरण हितैषी स्रोत है, क्या है? पवन ऊर्जा, सही ऑप्शन 1 होगा, ये होगा। मेंडल प्रसिद्ध हैं, सबको पता है, आनुवांशिकता के क्षेत्र में बहुत आता है। सुजनकी के लिए क्या सही है? वृषण, सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। कूपिका जिसको वायु कोष्ठिका कहा जाता है, पाई जाती है कहाँ? फेफड़ों में, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। पौधों में जल के परिवहन हेतु होता है, तो पौधों में जल के परिवहन होता है जाइलम। पौधों में जल के परिवहन हेतु क्या होता है? जाइलम। आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य रक्तदाब होता है 120/80। और 20वां क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन भारत के जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हैं? सबको पता है, राजेंद्र प्रसाद। और बहुत ही बेहतर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आपके लिए। उसके बाद में आपका अगले सेट का प्रश्न है, एक लेंस की क्षमता दिया -2.5 डायोप्टर है। लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति है, क्या है? 40 सेमी उत्तल। देखिए, यदि वैद्युत शक्ति P तथा प्रतिरोध R से व्यक्त होता है तब वैद्युत धारा व्यक्त होती है √PR, ऑप्शन बी। प्रकाश की चाल माध्यम 1 व माध्यम 2 में क्रमशः B1 B2 हो तब माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष होता है, तो क्या होगा? B2/B1, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य ढूंढना आपको, तो सी को छोड़ करके सभी सत्य हैं और सी असत्य है, इसलिए आपका सी
ऑप्शन सही हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। उसके बाद में आपका 50 क्वेश्चन है, इनमें से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है? उत्तल दर्पण, ऑप्शन ए। उसके बाद में देखिए आप, R व 2R ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध R1 तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर R2 हो तब क्या होगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। R1/R2 बराबर 9/9/2 यानी 9/2। धारावाही वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या n गुना बढ़ाने पर कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? n गुना बढ़ता है। तो फ्रेंड्स 8वां क्वेश्चन है आपका, CH3CH2OH का IUPAC नाम है। IUPAC नाम है, क्या है? एथिनॉल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए और ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक दहन अपक्रिया है? तो दहन अपक्रिया क्या हो सकती है? ये देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CH4+O2, तीर का निशान आपका है, यानी रिएक्शन CO2+2H2O प्लस ऊष्मा एवं प्रकाश, इसके साथ ये रिएक्शन किया जा रहा है इसके साथ, और ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। और क्वेश्चन नंबर 10 होगा, एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का साइज बढ़ता है क्योंकि समूह में नीचे जाने पर एक नया कोष जुड़ जाता है, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। उसके बाद में आपका है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या था? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। इसका ऑप्शन यहाँ है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा बच्चों? इसको देख लीजिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये आता है पेपर में, बहुत ही महत्वपूर्ण। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? देखिए कई बार ये दोहराया गया है, 7 होता है। एल्डिहाइड में प्रकार्यात्मक समूह है, क्या है? ये वाला ऑप्शन नंबर बी सही होगा, -C पर ये बंद है, डबल बंद है और ये सिंगल बंद है। डबल बंद करके वो दिया है, सिंगल बंद करके एस दिया है, ये सही होगा आपका। निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? तो उत्पादक क्या होते हैं? हरे पौधे होते हैं हमेशा, यह पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन है। उत्पादक उपभोक्ता जो दिया रहता है, हरे पौधे उत्पादक होंगे। और मटर के लंबे पौधे टीटी और बौने पौधे स्मॉल टीटी के मध्य क्रॉस कराने पर प्रथम संतत पीढ़ी में मिलेंगे, सभी लंबे पौधे मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है? तो जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद में आपका है 17वां क्वेश्चन, सामान्य एकलिंगी नरपुष्प में नहीं पाया जाता, क्या नहीं पाया जाता? सी पुंकेसर। और इंसुलिन स्रावित होता है अग्नाशय द्वारा, बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया है आपका। और क्वेश्चन नंबर 19 होगा, जैव विकासवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, बहुत ही गुड प्रश्न है, चार्ल्स डार्विन। जीवाश्म ईंधन जलने पर देता है, क्या देता है? उपरोक्त सभी, कार्बन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। बस बच्चों आज का प्रश्न आपका ये समाप्त हुआ और लगभग हमने 140, यानी ये तीसरा वीडियो है, यानी 3 वीडियो में 140 क्वेश्चन आपको दे चुके हैं जो आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चन आए हुए प्रश्न हैं।